नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हिंदी के टेस्ट हल करेंगे और यहाँ पर हिंदी के 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाच कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन 3। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस। रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा द्रव्यवाचक। तो इसका जो सही विकल्प होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, बचपन में कौन सी संज्ञा है। तो बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन है द्रव्यवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा भाववाचक। बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी लाठी उसका ही भैंस में सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है पुरुषवाचक और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस में संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैं यह काम अपने आप कर लूँगा में सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो इसका जो सही विकल्प होगा 4। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है में क्रिया विशेषण है। पहला ऑप्शन है रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है रीतिवाचक। रीतवाचक क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे पढ़ता है में धीरे धीरे में रीतवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़ा काला है में विशेषण है। तो यहाँ घोड़ा काला है में विशेषण है। पहला ऑप्शन गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो इसका जो सही जवाब होगा गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा है विशेषण क्रिया और तीसरा विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है अच्छा, दूसरा आनंद, तीसरा कोई नहीं और चौथा राज। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आनंद। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा रति, तीसरा भाई, चौथा सुख। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उत्साह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा निबंध लिखता है में वाच्य। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य और चौथा है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प होगा कृतवाच्य। बच्चा निबंध लिखता है में कृतवाच्य है, इसमें आपका कृतवाच्य होगा। अगला देखते हैं। अगला है समास शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि समास शब्द का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन बहुत, दूसरा संक्षेप, तीसरा ऊपर दोनों, उपरोक्त दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन 2 संक्षेप। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 52, तीसरा है 53 और चौथा 46। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 52। हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या होती है, 52। अगला देखते हैं। अगला है गिरधर शब्द। गिरधर शब्द रूढ़ शब्द है, कौन सा शब्द है। तो यहाँ गिरधर पूछा जा रहा है कौन सा शब्द है। यौगिक शब्द है, यहाँ गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है। तो गिरधर कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द, योग रूढ़, तत्सम शब्द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गिरधर जो है आपका योग रूढ़ शब्द है, ठीक, क्योंकि योग करके और रूढ़ की दृष्टि से प्रयोग होता है। गिरधर का अर्थ होता है कृष्ण। गिरधर का अर्थ होता है कृष्ण। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द होगा गिरधर में। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कैंची, पुस्तक, विद्यालय, श्रृंगार। तो जल्दी बताइए निम्न में विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द यहाँ कैंची होगा।
कैंची आपका तुर्की शब्द है, कैंची आपका कौन सा शब्द है? तुर्की। ठीक, कैंची आपका तुर्की शब्द है, इसलिए विदेशी शब्द की श्रेणी में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है? पहला है मैं अच्छा लड़का हूँ, सीता अच्छी लड़की है, उन लोगों को तैरना था इसलिए नदी पर गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन 3, उन लोगों को तैरना था इसलिए नदी पर गए। यहाँ पर योजक के माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो छंद का शाब्दिक अर्थ पहला ऑप्शन है लड़की, लकड़ी, दूसरा घर, तीसरा घना, चौथा बंधन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 बंधन। तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। ठीक, छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव शब्द में उपसर्ग क्या है? पहला ऑप्शन है अनु, दूसरा अन, आन, आ। तो इसका जो सही विकल्प होगा अनु। अनु शब्द में, भव शब्द में अनु उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर अनु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नील गाय में समास है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, संबंध तत्पुरुष। तो इसका जो सही जवाब होगा कर्मधारय समास, क्योंकि नील आपका एक विशेषण और एक विशेष है, तो जहाँ पर एक विशेषण और विशेष आता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो नील गाय में आपका कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति शब्द में समास है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं, आपका कोई भी इसमें से नहीं है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के पहला ऑप्शन 3, 4, 5, 8। तो इसका जो सही विकल्प होगा 3 प्रकार के। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ पहला ऑप्शन है रचना, दूसरा है सुंदर, तीसरा है संसार और चौथा आभूषण। इसका जो सही जवाब है वो है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा रूपक अलंकार। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपका यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि काली घटा, घटा का मतलब होता है कम होना और घटा का मतलब होता है बादल। तो एक शब्द 2 बार आए हैं परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 2 बैलों की कथा, रचना किसकी है? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, यहाँ प्रेमचंद लिखना भूल गए, प्रेमचंद। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन 2 मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचना है कथा 2 बैलों की कथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिराम में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है अभी, दूसरा है आ, तीसरा है भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी अभी होगा, अभी अभी नहीं होगा। ठीक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बाबरी समाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। चलिए यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और टेस्ट में आपने कितना टेस्ट सही किया, कितने क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।